हेलो विवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडुल लर्निंग बाय निशा। आज के वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल एंड यूज़फुल होने वाली है। हम इस वीडियो में ऐसे 10 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे जिनके थ्रू आप टर्म 2 इकोनॉमिक्स पेपर में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकते हैं। और यकीन मानिए, ये 10 स्टेप्स आपकी लाइफ बदल देंगे। ये 10 स्टेप्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये स्टेप्स है क्या। सबसे पहली बात, सबसे पहली टिप है फॉरगेट टर्म 1 एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। देखिए, जब हम आगे की शुरुआत करते हैं तो हमें अपने पीछे को भूल जाना चाहिए। आपने टर्म 1 के पेपर में जो भी आपसे हुआ, पेपर आपका अच्छा गया नहीं गया, उन सब चीज़ों को आप भूल जाइए। ठीक है, हमें तैयारी करनी है टर्म 2 की। तो कैसे हो सकते हैं जब आप टर्म 1 को भूल जाइए। लेकिन उस टर्म 1 के पेपर में आपने क्या गलती करी, क्या सिली मिस्टेक्स आपसे हुई, क्या आप पेपर टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाए, टाइम मैनेजमेंट का इशू आया, क्वेश्चन आपने गलत रीड कर लिया, आप डर गए, नर्वसनेस हुई, तो वो सारी चीज़ें जो आप टर्म 1 के पेपर में गलत कर चुके हैं, हमें उन गलतियों से सीखना है। क्लियर है। पेपर में आपने जो जो आपका पेपर गया गया, लेकिन आपने उस पेपर से जो गलतियां हैं उसको सीखा और उन गलतियों को आपने दोबारा टर्म 1 के पेपर में रिपीट नहीं करना है। ये था आपका टिप नंबर 1। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टिप की। देखिए, जब आपने गलतियां समझ ली कि इस बार ये गलतियां हुई थी, मैंने इस पेपर में ये गलतियां नहीं करनी है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपने पूरे पेपर पैटर्न को समझना है। जब हम टर्म 2 के पेपर की शुरुआत करने जा रहे हैं, सिलेबस को, तो हमें सबसे पहले उसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझना होगा। अगर हम किसी जंग में लड़ने जा रहे हैं तो हमें पहले सारी चीज़ों को एनालाइज करना होगा, समझना होगा, तभी तो हम उस जंग को जीत पाएंगे। तो हमें पूरे पेपर पैटर्न को समझना है, यहाँ पे सिलेबस को समझना है, क्या सिलेबस है, कौन सी बुक आ रही है, किस बुक में से कितने मार्क्स के कितने कितनी किस यूनिट की कितनी वेटेज है, कहाँ से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, पेपर कैसा है आपका, सब्जेक्टिव पेपर है, आपने कितने क्वेश्चंस आएंगे, आपने इस पेपर को कितने टाइम में अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें आपको सबसे पहले आपको एनालाइज करना है। क्योंकि जब आप इस पूरी चीज़ों को समझेंगे तभी आप इसके थ्रू अपने टाइम टेबल और बाकी स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जब आप टर्म 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले पेपर पैटर्न को समझना है। ठीक है। अब जब आपने पेपर पैटर्न समझ लिया, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि अब ये चीज़ें हैं आपके पेपर में आ रही हैं, तो अब हमें अपनी रणनीति अपनानी है। हमें टाइम टेबल बनाना है। और टाइम टेबल बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो बच्चे गलतियां करते हैं, बच्चे सिर्फ पढ़ते रहते हैं, या फिर जब हम टाइम टेबल नहीं बनाते हैं तो हम अपने पूरे दिन के टाइम को सही तरीके से और हर सब्जेक्ट के लिए यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो हमें यहाँ पर टाइम टेबल को इफ़ेक्टिवली बनाना पड़ेगा। जब हमने देख लिया कि ये यूनिट की वेटेज जितने मार्क्स की है, जिस यूनिट की वेटेज जितने मार्क्स की है उसको उतना टाइम देना है, जो एरिया आपका वीक है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, जो स्ट्रॉन्ग है उसको रिवाइज करना है। तो इस तरीके से आपको अपने टाइम को एलोकेट करना पड़ेगा। और कोशिश करिए कि आप डेली बेसिस पे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को पढ़ें। एटलीस्ट आप दिन में 1.5 से 2 घंटे इकोनॉमिक्स को पढ़ें, ताकि आप उसके कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्टेड रहें। क्लियर है। एंड आपको पूरे मंडे से सैटरडे का टाइम टेबल बनाना है, और संडे के दिन आप क्या करिए, टेस्ट पेपर, अपना जो मॉक टेस्ट होता है उसको करिए। क्लियर है। ताकि आपको, आप पढ़ तो रहे हैं पूरे मंडे टू सैटरडे, लेकिन आपने कितना पढ़ा, आपने आपको कितना समझ आया, आपने कितना रिटेन किया, उसको हम आप टेस्ट करेंगे संडे के दिन। संडे के दिन आप मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आपको पता लगे कि आप कहाँ लाइक कर रहे हैं। ठीक है। अब टाइम टेबल भी बन गया, तो समझिए ज़रा, बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्यूशन्स, मैं यहाँ से कोचिंग ले लूँ, ये सब बेकार है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी सेल्फ स्टडी। विदाउट सेल्फ स्टडी आप स्कोर अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो जब आप सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ स्टडी से आप उस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, आप उस टॉपिक को लेकर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी सेल्फ स्टडी से आते हैं। तो सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटी दीजिए।
ठीक है। अब सेल्फ स्टडी बेस्ट ऑप्शन है। अब देखिए, आपने टाइम टेबल भी बना लिया, आपने पूरे सिलेबस को भी समझ लिया। अब आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है। जब आपने सब कुछ प्लान कर लिया, अब आपकी रियल तैयारी शुरू हो रही है, यहाँ से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो जब आपको प्रिपरेशन करनी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स में हो जाती है आपकी रीडिंग। देखिए, आपको बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, ध्यान रखिएगा ज़रा, हमें बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी है। आप सिर्फ एक बुक यूज़ करिए, एक सिंगल बुक को रेफ़र कीजिए और उसी बुक को जो है मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। एक ही बुक को जब आप बहुत बार पढ़ते हैं तो वो आपके दिल दिमाग जहन में बैठ जाता है, आपको बुक हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, याद हो जाता है। ठीक है, तो आपको हर बुक की तरफ, हर नोट्स की तरफ नहीं भागना, आपको सिर्फ एक बुक प्रेफर करनी है। इसके अलावा जब भी आप रीडिंग करें तो रीडिंग करते टाइम आपको क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, आप उसको हाईलाइट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप उस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, आपको अपने आंसर्स को, आपके आंसर्स प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। तो कौन से टॉपिक में कौन सी चीज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जो आपको लिखनी ही लिखनी है, जो एग्जामिनर चेक करता ही करता है, तो आप उन चीज़ों के थ्रू ईजिली लिख पाएंगे। ठीक है, और जो आपने चीज़ मार्क करी है, जो लिखी है, उसको डेली, यानी उसको आप नेक्स्ट डे भी क्या करिए, रिवाइज करिए। आपने आज पढ़ा, आपने हाईलाइट किया, नेक्स्ट डे नया टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो उस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो आपने प्रीवियस डे में पढ़ा था, जो लाइन मार्क किया था, उसको आप रिवाइज करिए। रिवीजन वाली चीज़ मत भूलिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है हर एग्ज़ाम के लिए। और आप जब डेली बेसिस पे 10-10, 20-20 मिनट पुराने टॉपिक को रिवाइज करते हैं तो वो चीज़ आप लिख कर ले लीजिएगा, वो कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर है? अब देखिए, आपने रीडिंग तो शुरू कर दी, पढ़ना ज़रूरी इकोनॉमिक्स में, बट आप जानते हैं इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो है आपका डायग्राम एंड फार्मूलाज। फार्मूलाज जैसे न्यूमेरिकल आपके 2 ही चैप्टर आ जाते हैं, इसमें आपका नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यहीं से आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में नहीं है अब। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो फॉर्मूलेज इन दोनों यूनिट्स में आ रहे हैं, उन सभी फॉर्मूलेज को, दोनों यूनिट में जितने भी फॉर्मूलाज आ रहे हैं, उन सभी फॉर्मूलाज को आप क्या कर लीजिए, एक ही जगह पे लिख लीजिए। एक नोटबुक पे आपने सेपरेट तरीके से लिख लिया और एक ही जगह पे सारे लिख लिया, तो आपका क्या हो जाएगा, टाइम सेव होगा और बहुत जल्दी आप एग्ज़ाम में बहुत क्विकली इसको रिवाइज कर सकते हैं। और जब आप बार बार उसको, जब भी आप खाली बैठे हो या फिर आपका रेस्ट टाइम है, तो आप सिर्फ उसको देख भी लेंगे तो वो आपको मेमोराइज रहेगा, क्योंकि आपको विजुलाइज हो रहा है वो। इसके अलावा डायग्राम की जब हम बात करते हैं, तो डायग्राम जब आता है, जैसे कंजप्शन फंक्शन, डायग्राम में आपका ज़्यादातर कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, एग्रीगेट डिमांड, ये ज़्यादातर आते हैं। तो डायग्राम भी ज़्यादा नहीं है, सेम आपको क्या करना है, जितने भी डायग्राम्स आपके सिलेबस में आ रहे हैं उन सभी को एक जगह पर बना लीजिए और डायग्राम एंड फॉर्मूलाज को डेली बेसिस पे रिवाइज करिए। डायग्राम को डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करिए, उसको ड्रॉ कीजिए ताकि वो आपको याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट है आपको लर्न नहीं करना। इकोनॉमिक्स का मतलब आपको रट्टा नहीं मारना। इकोनॉमिक्स में आप अच्छा स्कोर तभी कर सकते हो जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो रेदर देन आप मगअप कर रहे हो। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, उसकी डेप्थ में जाइए, उसको थॉरली समझिए, हर चीज़ का रीज़न देखिए कि ये चीज़ क्यों हो रही है, हम इस तक कैसे पहुंच सकते हैं, या फिर ये चीज़ अगर है तो क्यों है। ठीक है, तो आपको मगअप नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप आपके लिए रहेगी, जब आपका पेपर, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप रीडिंग कर चुके हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको अब असेस करना पड़ेगा कि आपको कितना आता है, आपने कितना समझा। ठीक है, आप कहाँ पेपर में गलती कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप पूरा सिलेबस पढ़ के बैठ जाओ, दैट डजंट मीन जब तक आप उसको प्रैक्टिस ना करो। तो सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए आप एटलीस्ट 5 सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं करना है कि आपने सिलेबस नहीं किया और आपने क्या कर दिया, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना शुरू कर नहीं। एटलीस्ट आपका हाफ सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप सैम्पल पेपर को प्रैक्टिस कीजिए। और स्पेशली सबसे पहले आपका जो CBSE का सैम्पल पेपर आता है, जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर CBSE हर साल रिलीज़ करता
आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उससे आपको पता लगता है कि एक्चुअल पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चन में फोकस कर रहा है, कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, किस क्वेश्चन का आंसर मुझे, क्योंकि सीबीएसई क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर की भी देती है, तो वहाँ से आपको समझ आएगा कि इस क्वेश्चन के आंसर को हमें इस तरीके से लिखना है। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अब सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको रिटन प्रैक्टिस नहीं भूलनी है। बच्चे जो गलती करते हैं वो करते हैं रिटन प्रैक्टिस। सब्जेक्टिव पेपर है, राइटिंग प्रैक्टिस आपको बहुत चाहिए। जितनी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस आप करेंगे, आपको समझ आएगा कि अगर न्यूमेरिकल आप कर रहे हैं तो के कौन कौन से स्टेप्स से, क्योंकि आपको बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक आंसर निकालना है, तो कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। जब आप राइटिंग में आंसर लिख रहे हैं तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं, कौन से पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, उसको कैसे और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो रिटन प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एंड विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हर बच्चा कहीं ना कहीं भूल जाता है, दैट इज़ अपनी हेल्थ को ना भूलें। आप जब पढ़ने लगते हैं आप सिर्फ पढ़ाई में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपनी हेल्थ को गिव अप कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। जब आप हेल्दी रहोगे तभी आपका हेल्दी माइंड रहेगा, तभी आप इफ़ेक्टिवली पढ़ पाओगे, तभी आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, तभी आप एग्ज़ाम में भी अच्छा करोगे। तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें, कोशिश करें, मेडिटेशन करें, मॉर्निंग में इवनिंग में मेडिटेशन करें, 10-10 मिनट की ही मेडिटेशन करें, वॉक करने जाएं, थक गए हैं फैमिली से बात करें, प्लस अपने आप को मोटिवेटेड रखें। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। हमेशा अपने आप को पुश करें, यस हम कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, हेल्दी रखिए, प्लस अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि एक पॉजिटिव माइंड के साथ इंसान सब कुछ कर सकता है। तो इस वीडियो में हमने कुछ 10 टिप्स जाने जिनके थ्रू आप टर्म 2 के पेपर में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।